बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान में ज्यादातर फैमिलीज के जो जवान नस्ल है वो कोशिश करती है बाहर के ममालिक में जाके कमाने की। अब वो क्या करते हैं, अगर मैं कहूं कि वो कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी किस चीज की? अपने माँ बाप को छोड़ने की, अपने बहन भाइयों को छोड़ने की, अपने घर को छोड़ने की, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि बाहर के ममालिक में जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं है। ये देखते हुए इसके बावजूद बाहर के ममालिक जाने का फैसला किया जाता है ताकि वहां जाकर कमाया जाए और यहाँ पर पैसे भेजे जाए ताकि हमारे माँ बाप या हमारे बहन भाई अच्छी जिंदगी गुजार सके। जी हाँ, जो आज का वाकया है वो एक ऐसे शख्स का है जो अपनी जवानी, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बाहर के मुल्क कमाई करने में गुजार देता है। जी हाँ, बाहर के मुल्क कमाने में वो इस तरह से गुजारता है कि 13 साल तक वो फ्रांस से पाकिस्तान में अपनी फैमिली को पैसे कमा कमा कर भेजता है। वो इतना भेज देता है कि जो यहाँ पर रहने वाले उसके 7 बहन भाई है ना, वो तकरीबन अपने हिस्से की जायदाद बना लेते हैं, ये सोचे बगैर कि भाई जो भेज रहा है उसके लिए भी कुछ बनाना है। और दूसरी तरफ वो माँ बाप भी जिनके इख्तियार में उनकी औलाद नहीं रहती, अब वो भाई है शोएब नामी लड़का, वो वहां से कमा कर यहाँ पर फ्रांस से भेजता जा रहा है। यहाँ पर शादियां हो रही हैं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा, कोई खुशी नहीं देख रहा, सिर्फ इसलिए कि भी मैं कमा के भेजता हूँ ताकि मेरे बहन भाई और मेरी माँ जो है, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी गुजार सके। अब कुछ होता यूं है कि बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं, वो शादियां करने के बाद कुछ अपना जोड़ते हैं, कुछ भाई का लेते हैं और अपने अपने हिस्से के छोटे छोटे मकान बनाकर रहने लगते हैं। एट द एंड एक दिन शुएब वहां से वापस आता है और आकर देखता है कि भी यहाँ पर उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इतनी नाराजगी का कोई नहीं करता। अब माँ बाप कहते हैं कि जब तुम्हारी बहनों की बारी है, तो शुएब अपने भाइयों को बिठाकर बात करता है कि कुछ मैं पैसे मिलाऊंगा, कुछ तुम लोग मिलाओ, तो चलो अब ये जो बहनें रह गई हैं अब इनकी शादी कर दे। तो भी भाई भाई कहते हैं कि जी हम तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास तो भाई इतने पैसे नहीं है, हम तो जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, 3 वक्त की रोटी पूरी कर लें तो आजकल के दौर में इतना ही बहुत है। भाई इनकार कर देते हैं, लिहाजा अब शुएब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मुंह पे जवाब दे दिया। माँ बाप परेशान थे, वो अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देख सका, लिहाजा वो वापिस चला जाता है, फ्रांस जाता है, फिर कमाता है, फिर भेजता है, बहनों की शादी भी हो जाती है। अब वो सोचता है कि भी मैंने कब शादी करनी है, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कहता है कि भी मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढे ताकि अब मेरा भी घर बस जाए। माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद का सोचते हैं। माँ बाप लड़की तलाश करते हैं, रिश्ता पक्का होता है, वो शादी के लिए यहाँ आता है। शादी के लिए जब यहाँ आता है तो हैरान कुन तौर पर जब वो शादी कर लेता है तो उसके पास यहाँ रहने के लिए एक सही जगह नहीं होती, उसके लिए उसका घर नहीं होता। बीवी को छोड़कर अब शादी हो गई वो इस घर से कि भाई अब वहां वो जाहिर सी बात है कमा तो वो वहां रहा था, यहाँ तो वो कुछ कमा नहीं रहा था। बीवी को छोड़कर वापिस चला जाता है कि ताकि वो कमाई करके अपनी बीवी के लिए भेजेगा। बीवी यहाँ पर अपने उसके माँ बाप के साथ ज्यादा गुजारा नहीं कर पाती, वो उसको कहती है कि भी मैं यहाँ पे क्या करूँ अकेली, या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या फिर वापिस आ जाओ, अगर नहीं बुला सकते हो तो मुझे मेरे पास आ जाओ, वापिस आ जाओ, हम देख लेंगे। अब हालात कुछ यूं हुए कि बाहर के ममालिक में भी कुछ इतनी कमाई ना होने लगी कि शुएब के हालात जो थे वो वहां पर भी तंग होने लगे, तंग दस्ती आने लगी, कमाई अच्छी ना होने लगी। तो वो यहाँ पर उसने अपने भाइयों से कहा कि भाई मेरे हिस्से में भी जो आता है वो मुझे दे दे। भाइयों ने इनकार, भाई तो कहेंगे भी थोड़ा कमाओ या ज्यादा कमाओ, तुम बाहर ही रहो, तुमने यहाँ आना ही नहीं। अब वो जैसे जैसे करके अपनी बीवी की बात सुनता है, पाकिस्तान वापिस आ जाता है। पाकिस्तान वापिस आकर अपनी बीवी के साथ रहने लगता है तो बहन भाई मिलकर उसका जीना हराम कर देते हैं। कुछ यहाँ पर उसको काम नहीं मिलता, ना उसको बकायदा तौर पर ज़हनी सुकून मिलता है, तो फिर बहन भाई इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि तुम चाहे वहां थोड़ा कमा रहे थे, चाहे ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन तुम वहां पर कमा तो रहे थे ना, वहां से तुम कमा कर यहाँ भेज तो रहे थे, कुछ ना कुछ तो सर्कल चल ही जाता था। यहाँ तो शुरू से हालात ऐसे ही हैं। चलो तुम्हें यहाँ आकर अंदाजा हो गया कि हम किन हालात में थे, हम क्यों तुम्हें बताते थे कि भी हमारे पास तो सिर्फ 3 वक्त की रोटी है। तो यही वजह है, ये तुम्हारे सामने है, यहाँ पर रहोगे तो यहाँ कुछ नहीं कमा सकोगे। इस तरह का उसका दिमाग मौफ करते हैं, इतना उसको डिप्रेशन देते हैं, इतनी एंजाइटी देते हैं कि वो इंसान मजबूरन अपनी बीवी को छोड़कर वापिस फ्रांस चला जाता है कमाने के लिए। तो ये हालात है बहन भाइयों के कि यहाँ पर रखकर उसने सारी जिंदगी कमाकर इनको खिला छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है, यहाँ आगे तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम उनको, तुम्हारी फैमिली जो है वो तुम्हारी जरूरत ज्यादा है, तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मिलकर देख लेंगे। लेकिन नहीं, तुम वापस जाओ, तुम कमाओ, जो तुमने कमाना है वहां से कमा के यहाँ भेजो, चलो जी
कोई हमारा भी मसला हल हो जाएगा, कोई तुम्हारी बीवी का भी हो जाएगा, कह के उस गरीब इंसान को यहाँ से उन्होंने वापस फ्रांस भेज दिया। बीवी यहाँ रोती रह गई उसकी याद में। वो इंसान शुएब वापस बाहर चला गया ये सोचते हुए कि पाकिस्तान के ना तो हालात ठीक है, ना यहाँ पर नौकरी मिलनी है, ना यहाँ पर ऐसा बंदोबस्त हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को जो है अच्छी खुशी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। और उस तरह के बहन भाई कि जिन्होंने ये नहीं सोचा कि भी सारी जिंदगी वो कमाकर यहाँ भेजता रहा है, कुछ उसके लिए भी बना दे, कुछ उसके लिए भी जमा कर दे। और गलती उसकी जो इतना यकीन कर कर अपने बहन भाइयों पर जितना कमाया सारा यहाँ पर भेजता रहा, लेकिन वो तो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए भेजता रहा। और लेकिन माँ बाप ने भी जो वहां बैठे बच्चे थे उनकी सुनी, जो बाहर बैठा चक्की में रगड़ा खा रहा था उसको ना देखा, ना उसके बारे में सोचा और ना ही उसका कुछ बनाया।